नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का विषय गणित कक्षा 8वीं का पेपर। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हमें दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें हमें 4 ऑप्शन में से सही वाले पर ही टिक करना। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहले हमें दिया है, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। तो इसमें किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे? गुणन का क्रम विनिमय का उपयोग हम करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है, समीकरण 2y बराबर 5y माइनस 21 का हल होगा। तो इसका हल हमारा क्या होगा? 7। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें दिया है प्रश्न नंबर 23वां। 23 के घन में इकाई का अंक होगा। तो 23 के घन में इकाई का अंक कितना होगा? 7 होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया है 120 का 20% होता है। 120 का 20% कितना होता है? 24। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल? 54 सेंटीमीटर घन। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें दिया गया है रिक्त स्थान। तो छठा प्रश्न हमें दिया है, परिमेय संख्या के लिए शून्य का एक तत्समक है। परिमेय संख्या के रिक्त स्थान लिए शून्य एक तत्समक है। कैसा है? योग। परिमेय संख्याओं के योग के लिए एक तत्समक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर रिक्त स्थान होते हैं। कैसे होते हैं? एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत। कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको दिया है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता रिक्त स्थान होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, जीएसटी यहाँ कर माल की आपूर्ति या सेवा पर लगाया जाता है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? दोनों। यहाँ कर माल की आपूर्ति या सेवा दोनों पर लगाया जाता है। अगला हमें दिया हुआ है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों रिक्त स्थान का योग होता है। किसका योग होता है? उसके फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें दिया है प्रश्न 11वां, जिसको हमें कुछ इस तरीके से सोल्व करना है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा -8/9। इसके बाद हमें दिया है प्रश्न नंबर 12वां, जिसमें व्यंजक 1 + z + z² + z की घात 3 रैखिक व्यंजक नहीं है, क्योंकि इस व्यंजक में चर की अधिकतम घात 1 नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, 625 का हमें निकालना है वर्गमूल। तो 625 का वर्गमूल हमारे पास कितना आ जाएगा? 25। 625 का वर्गमूल हमारे पास कितना आ जाएगा? 25। अगला क्वेश्चन 14वां, 64 का हमें क्या निकालना है? घन। 64 का हमें क्या निकालना है? घन। तो 64 का घन हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा 64 का घन हमारे पास? 4। अगला प्रश्न हमें दिया है 15वां, 3:4 को प्रतिशत में बदलना। तो 3:4 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 75%। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है 16वां, 3 पद वाले व्यंजक को त्रिपद कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 पद वाले व्यंजक को त्रिपद कहते हैं। प्रश्न 17वां, ये दिया है हमें 17वां, इसको हमें सॉल्व करना है, जिसका आंसर हमें मिलेगा 0। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया 18वां, हमें इसे सॉल्व करना है और f का मान निकालना है। किसका निकालना है? f का। तो f का मान हमारे पास कितना जाएगा? 3/5 हमारे पास f का मान आ जाएगा। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है 19वां, जिसमें कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 6। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 2। प्रायिकता का सूत्र हम लगाएंगे। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम।
अनुकूल हमारे पास कितने थे, 2 थे और कुल हमारे पास 6 थे। तो प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी, 1/3 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 20वां, कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, फिर से 6, जिसमें 4 लाल गेंदे और 2 हमारे पास पीली गेंदे। अनुकूल परिणाम कितना है, 4, यानी कि हमें अनुकूल परिणाम कितना दिया हुआ है, 4। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र अभी बताया था, क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल हमारे पास 4 है, कुल हमारे पास 6 है, तो हमारा आंसर प्रायिकता की आ जाएगी 2/3। प्रायिकता हमारी कितनी हो गई, 2/3। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें 704 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 704 के अभाज्य गुणनखंड। तो 704 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 704 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 के 2 जोड़े बन जाते हैं। 2 के, आप देख सकते हैं 2 2 के हमारे पास ये जोड़े बन गए, परंतु 11 का जोड़ा नहीं बनता है, अतः वह छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 11 है। दोस्तों बच्चों, आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और अंत तक देखकर इसे लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, यदि किसी संख्या को दुगुना करने पर 100% वृद्धि होती है तो उसे आधा करने पर 50% क्या होगा, ह्रास होगा। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है 23वां, जिसमें तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तब x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है 625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर। 625 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 25। अतः पौधों की 25 पंक्तियां बनाकर प्रत्येक पंक्ति में 25-25 पौधे लगाना होगा। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है, 22/7। हमने पाई का मान इसमें रख दिया है 22/7। r का मान हमें दिया है 5 और ऊंचाई हमें दी है 21। तो बेलन का आयतन कितना हो गया, 1650 घन सेंटीमीटर। थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो देखने के लिए। इसी तरीके से और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।